नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक का ऑनर हूँ। आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में आप लोगों के बीच में डिस्कस करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं अपना हेल्पलाइन नंबर बता दूँ, 8252744236 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 707000000466। मेरा पहला जो क्लिनिक है राजा बाज़ार के पिलर नंबर 65 के सामने पाल मार्केट, सेकेंड फ्लोर। दूसरा क्लिनिक है गोला रोड में एक्सप्रेशन एक्जॉटिका, सेकेंड फ्लोर। तो आज का जो यूनिक टॉपिक है कि सास बहू के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े हैं, उसके बीच में कैसे एक सामंजस्य बैठाया जाए या उसको कैसे सुलझाया जाए या उससे स्ट्रेस कैसे कम किया जाए। तो ये बहुत ऑफन आजकल मिल रहा है कि सास अगर आती हैं तो अपनी बहू के बारे में बोलती है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट देती है। सेम सास की बहू अगर आती है तो बोलती है उसकी जो सास है वो उसको समझती नहीं है या वो बहुत दकियानुसी विचार की हैं। ये चल रहा है, काफ़ी कॉमन है। और इसमें बहुत हद तक कई बार बीच में जो लड़का है, मतलब जो महिला के जो पति है, वो फंस जाता है कि किसका साइड लें। माँ का साइड लें तो पत्नी ताने दे रही है, पत्नी का साइड लें तो माँ बोलेगी कि जोरू का गुलाम हो गया है। तो इसमें पहले तो ये समझना होगा कि सास के लिए भी बहू को बेटी के समान समझे और बहू को भी ये समझना होगा कि सास को अपनी माँ के समान ही समझे। जैसे बिहेवियर वो अपनी माँ के साथ करती है वैसे ही ससुराल में आने के बाद अपने सास के साथ करे। उसी तरह सास को चाहिए कि जैसे वो बिहेवियर अपनी बेटी या भतीजी के साथ या अपने किसी एक जनरेशन नीचे के लड़की के साथ करती है, उसी तरह अपने बहू के साथ करें। और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पे काफ़ी हद तक विश्वास, इससे ये रिलेशन खूबसूरत होगा और कम कॉन्फ्लिक्ट होंगे या नहीं होंगे। आजकल देखा जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं और कई बार तो ये तलाक के कारण या कई डिप्रेशन के कारण या किसी किसी केस में सुसाइड के कारण होते हैं, लड़का का भी, लड़की का भी, सास का भी। तो बहुत दुखद है और हज़ारों लाखों जिंदगियां इस कॉन्फ्लिक्ट के वजह से हर साल तबाह हो रही हैं। तो जहाँ तक है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एकदम ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, रिजॉल्व होने के कंडीशन में नहीं है, तो मेरा मानना है कि फिर तो अलग अलग रहें। कभी कभी बीच बीच में फंक्शन त्यौहार पे मिले, अच्छे से मिले, जब मिले अच्छे से मिले, खुशनुमा मिजाज मिले, कोशिश करें पुराने कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। अगर फिर से कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया तो फिर साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर साथ रहना मुश्किल है तो कभी कभी मिले, अच्छे से मिले और एक दूसरे को प्लेजेंट्रीज दें, एक दूसरे की तारीफ़ करें। और अगर दूर से रह रहे हैं तो कभी कभी ज़रूर फ़ोन कर लें और विशेष करें और प्लेजेंट्रीज भिजवाएं और फ़ोन पे अच्छी बातें करें जहाँ तक हो सकता है। ठीक है। हस्बैंड को भी चाहिए कि एक तरह से बैलेंस बना कर रखे माँ और पत्नी के बीच में, और दोनों को ऐसा ना प्रतीत हो, और ये बहुत मुश्किल है, लेकिन दोनों को ऐसा प्रतीत ना हो कि वो नेगलेक्ट हो रहे हैं। कुछ समय माँ के साथ, कुछ समय पत्नी के साथ बिताएं, या और कोशिश करें कि मिसकम्युनिकेशन जितना कम से कम हो सके वो हो, अन्यथा कोई भी एक व्यक्ति स्ट्रेस में चला जाएगा और ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये बढ़ता जाएगा। तो ये बहुत ही टफ चीज़ है ये, इस चीज़ को सॉल्व करना, लेकिन मिलजुल के सॉल्व करने पे लाखों जिंदगियां अच्छे से रहेंगी और तबाह होने से बच जाएंगी, डिवोर्स होने से बच जाएगा। क्योंकि आजकल डिवोर्स होने का वन ऑफ द मेन रीज़न सास बहू का कॉन्फ्लिक्ट है, सास बहू के झगड़े हैं, उसके बीच में हस्बैंड फंस जाता है और ले दे करके परिवार तबाह हो जाता है। तो सास को भी चाहिए कि अगर बहू उसके मन लायक ना भी है तो अपने बेटे के जीवन की खातिर उसको थोड़ा सा उसकी नादानियाँ को इग्नोर करें, सो दैट कि उसके बेटे और बहू का वैवाहिक जीवन अच्छे से चले। बहू को भी चाहिए कि अगर सास के विचार उसके हिसाब से नहीं मैच करते हैं तो कुछ विचार को न चाहते हुए भी थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आगे बढ़े, सो दैट उसके अपने पति के, अपने माँ के साथ अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो उसके साथ भी अच्छे रिलेशन रहेंगे। इसके बावजूद भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो साइकियाट्रिस्ट का सलाह लें, और उसको हम लोग बहुत तरीके हैं काउंसलिंग से या अन्य माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं।
और कोशिश करते हैं चीज़ें ठीक हो जाए। और कई बार अगर ना ही ठीक हो तो बेहतर है कि अलग अलग रहें। तो इस टॉपिक को अगर आपकी क्या राय है मैं जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके कमेंट करें। और अगर कोई आपका अपना विचार है तो ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।